गौसे आजम ताजदार बगदाद की करामतें तो बहुत बड़ी बड़ी करामतें। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक खातून रोती हुई आई है, कहाँ आई है? हजरत सरकार गौसे आजम के नाना जान जनाब हजरत अब्दुल्ला सोमई के दरवाजे पर, वो भी अल्लाह के वली है। एक खातून गोद में बच्चा लेकर आई है, रो रही है, आंसू बहा रही है, रोते हुए आई, कहने लगी ए अल्लाह वाले, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा अल्लाह ने मुझे अता किया था, बड़ी दुआएं मांगी थी, अल्लाह ने बेटा अता किया था, लेकिन ए अल्लाह के वली, ए अल्लाह वाले, आज मेरा बेटा दुनिया से रुखसत हो गया है, आज मेरे बेटे का इंतकाल हो गया है, आज मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया है। और औलाद वाले जानते हैं औलाद की मोहब्बत भी, और औलाद अगर छोड़ के जाए तो उसका गम भी। माँ रो के कहने लगी अल्लाह वाले, अल्लाह ने बेटा दिया मगर वापस ले लिया। तो अल्लाह वाले ने फरमाया ठीक है देखता हूं। आपने देखा तो कहने लगे मैंने देख लिया, जितनी उम्र इसको अल्लाह ने दी थी, जितनी सांसें अल्लाह ने दी थी, वो सांसें इसकी पूरी हो गई है, जिंदगी इसकी पूरी हो गई, सांसें इसकी पूरी हो गई। और कुरान का फैसला है, जब वक्त पूरा हो जाता है तो फिर एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मिलती। अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, जब वक्त पूरा हो जाता है, जब सांसें पूरी हो जाती हैं, फिर एक लम्हे की मोहलत नहीं मिलती, एक लम्हे का वक्त नहीं मिलता है, फिर मुकर्ररा वक्त पर मौत आ जाती है। फिर मौत आती है तो कोई बचा नहीं सकता है मौत से। हक है बेशक। एक न एक दिन हर इंसान को दुनिया से जाना है, कोई भी इंसान दुनिया में बाकी नहीं रहेगा, सबको दुनिया को छोड़ के जाना है। जब वक्त पूरा हो जाएगा दुनिया को छोड़ देना पड़ेगा। तो अल्लाह ने जितना वक्त दिया उतनी जिंदगी होती है, जितनी सांसें दी हैं उतनी जिंदगी होती है। लेकिन वो औरत आई तो कहने लगी मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया। अल्लाह वाले ने फरमाया इसकी जिंदगी पूरी हो गई, इसकी सांसें पूरी हो गई, इसकी उम्र पूरी हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता है, अपने इस बच्चे को लेकर चली जा। अल्लाहु अकबर कबीरा। आई तब भी रो रही थी, अब वापस जा रही है तब भी रोती हुई जा रही है, आंसू बहाती हुई जा रही है। रास्ते में जब ये निकली है दरवाजे से, सरकार गौसे आजम का बचपन है, आप मिल गए। आपने फरमाया माई बात क्या है, तू गई भी रोती हुई वापस भी रोती हुई आ रही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसलिए कि जो अल्लाह वालों की बारगाह में जाता है वो भले रोता हुआ जाता हो, मगर जब आता है तो वो मुस्कुराता हुआ आता है। ये आपके यहाँ भी आस्थाने हैं ना, हजरत दादा मियाँ जब परेशानियां होती हों तो लोग जाके, और मैं बता रहा हूं आपको, आप कभी भी मुशाहिदा करना, कोई भी मुश्किल आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, अल्लाह वाले की बारगाह में जाना, अल्लाह वाले की बारगाह में अपना गम बयान कर देना। अल्लाह की कसम मेरा मानना है, मेरा विजदान कहता है इधर दुखड़ा सुनाओगे उधर अल्लाह वाला करम फरमाएगा। अल्लाह वालों को फैज फौरन मिलता है। और इनकी शान क्या है पता है?
आज दुनिया का दस्तूर ये है, अमीर अमीर को अपने पास बुलाता है, मालदार मालदार से दोस्ती करता है, अपना स्टेटस लोग देखा करते हैं। अगर कोई आदमी नमाजी है वो बेनमाजी को मुंह नहीं लगाना चाहता, अगर कोई आदमी जरा तकवा शियार है तो वो किसी गुनाहगार को मुंह नहीं लगाता, अगर कोई शराबी हो तो हम और आप देखकर यूं निकल जाते हैं। मगर अल्लाह वालों ने दीन फैलाया है, दीन की तबलीग की है। इनकी शान ये है, चोर भी आ जाए तो फिर चोर को भी वली बना दिया करते हैं। शराबियों को बुलाया, सीने से लगाया और उन्हें मुत्तकी बना दिया, परहेजगार बना दिया। चोर आए तब भी दामन में छुपाते हैं, अगर डाकू आए तब भी दामन में छुपाते हैं, गुनहगार आए दामन में छुपाते हैं, फिर उसे तराश कर हीरा बना दिया करते हैं। जो भी जाए फैजियाब होता है अल्लाह वालों की बारगाह। अल्लाह ने यूं ही नहीं कह दिया कुरान में, अल्लाह ने ऐलान किया ना, मैंने खुतबे के बाद पढ़ी आयत। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अच्छा, यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने खिताब किससे किया? ईमान वालों से। किससे कहा? ईमान वालों से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों। तो ये अल्लाह ने पैगाम किसी और को नहीं दिया, सच्चों का दामन पकड़ो, ये पैगाम सिर्फ मोमिनों के लिए है। तो आज आप इस आये करीमा की रोशनी में अच्छे से समझ लेना, ईमानदार वही होता है जो सच्चों का दामन थाम लिया करता है। ईमानदार वही हुआ करता है जो अल्लाह वालों का दामन पकड़ लेता है, अल्लाह वालों से अपना रिश्ता मजबूत कर लेता है। तो पहली चीज अल्लाह ने ईमान वालों को बताया, ऐ ईमान वालों। अब ईमान वालों से पहली बात क्या कही अल्लाह ने? फरमाया अल्लाह से डरो, मुत्तकी बन जाओ। तो पहली चीज ईमान, दूसरी चीज तकवा यानी खौफ खुदा। पहली चीज ईमान, दूसरी चीज तकवा। तो जब दो चीजें इतनी स्ट्रॉन्ग आदमी के पास हों, इतनी मजबूत दो चीजें हों, फिर इस तीसरी चीज की जरूरत क्या थी? ईमान भी हो, वो मुत्तकी भी हो, फिर उससे ये क्यों कहा जाए कि तू सच्चों का दामन थाम ले? तो मेरे अजीजों गौर करो, ईमान की दौलत तो है, तकवे की दौलत तो है, लेकिन याद रखना ईमान के लुटेरे भी फिर रहे हैं, ईमान पे डाका भी डाला जाता है, ईमान को लूट भी लिया जाता है, तकवे को बर्बाद भी कर दिया जाता है, तकवे को बर्बाद भी कर दिया जाता है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, ईमान की दौलत तो तुम्हारे पास है, तकवे की दौलत तो तुम्हारे पास है, मगर ये दोनों चीजें होने के बावजूद भी ये ना समझना कि ईमान बचा रहेगा या तकवा बचा रहेगा। इसलिए कि कोई भी आ सकता है तुम्हारे ईमान पे डाका डाल सकता है, कोई भी आकर तुम्हारे तकवे को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए अल्लाह ने फरमा दिया, ऐ ईमान वालों, ईमान भी सलामत रखना है, ये तकवा भी सलामत रखना है। तो इसके लिए जरूरी है कि अल्लाह के वलियों का दामन थाम लो, और वलियों का दामन थाम के ही तो बचेगा ना आदमी का ईमान। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अगर सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह मिल जाता, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने से, अल्लाह अल्लाह करो मगर अल्लाह अल्लाह करने का तरीका भी हो मेरे अजीज। अब तो ये हमने बहुत सारे अल्लाह अल्लाह करने वाले देखे हैं भाई। वो कैसे अल्लाह अल्लाह करने वाले? हाथ में तस्बीह है, पकड़ने का स्टाइल भी अजीब है। इमाम साहब क़िबला, तस्बीह पकड़ने का स्टाइल उनका ये, पीछे को तस्बीह।
तस्बीह के दाने बड़े चमक रहे हैं, कहां से आई ये तस्बीह? पता लगा मक्का से लेके आए हैं। मैंने कहा जाहिल, मक्के से तस्बीह लेके आया तो पीछे को क्यों लटका के चल रहा है? तस्बीह का दाना चलता रहेगा, मुंह चले या ना चले, कुछ पड़े या ना पड़े। पीछे को तस्बीह लटकाई, दाना तस्बीह का बराबर चल रहा है, लेकिन जबान नहीं चल रही है। ये तस्बीह नहीं पढ़ी जा रही है, ये दिखावा किया जा रहा है, रियाकारी हो रही है। और ऐ लोगों, ये दिखावा करके, रियाकारी करके, इसी वजह से तो ईमान पे डाका डाला जाता है, अकीदे को लूटा जाता है, इसी दिखावे की बुनियाद पे लूटा जाता है। अपने अकीदों की हिफाजत करो। अल्लाह ने फरमा दिया, ईमान वालों, ईमान की दौलत बड़ी चीज, तकवे की दौलत बड़ी चीज, दोनों दौलतें तुम्हारे पास हो, लेकिन फिर बचाना जरूरी है, संभालना जरूरी है। तो फरमा दिया, वकूनू मास्सादिकीन, सच्चों का दामन थाम लो, सच्चों से वाबस्ता हो जाओ, सच्चों से मुंसलिक हो जाओ। इनका दामन पकड़ लोगे, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। इनका दामन थाम लो। ऐ मेरे अजीजों, तो वलियों की बारगाह तो वो बारगाह, अगर रोता हुआ कोई आए तो हंसता हुआ जाता है, परेशान आए तो फिर आसानियां मिल जाती है। अगर कोई इंसान कोई गम का मारा आए, उसके गम दूर हो जाते हैं। लेकिन ये औरत आई भी रोती हुई और जा भी रोती हुई रही है। सरकार गौसे आजम का बचपन है, आपने देखा, कहने लगे माई क्या बात है, आई थी तब भी रो रही थी, जा रही है तब भी रो रही है। कहने लगी हाँ, मैंने बड़ा चर्चा सुना था तुम्हारे नाना का कि अल्लाह के वली हैं, बड़ा मैंने नाम सुना था। मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, मैं रोती हुई आई थी, मैंने अपनी फरियाद सुनाई, मैंने कहा ये मेरा बच्चा है। बड़ी मुरादों में, बड़ी मन्नतों समाजतों के बाद अल्लाह ने दिया, मगर ये रुखसत हो गया, इसका इंतकाल हो गया। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, फिर बता क्या कहा उन्होंने? कहने लगी, उन्होंने कहा इसकी उम्र पूरी हो गई, जिंदगी पूरी हो गई, अब कोई चांस नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। तो ताजदारे बगदाद सरकार गौसे आजम का बचपन है, आपने फरमाया, उस बच्चे की तरफ नजर डाली, फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, बच्चा रोने लगा, बच्चा जिंदा हो गया। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, ओ माई रोती किस लिए, तेरा बच्चा तो जिंदा है, जा जाके उनसे कह दे कि मैं रोती हुई आई जरूर थी, मगर मेरा अकीदा है, अल्लाह वालों की बारगाह में रोकर जो आते हैं वो हंसते हुए जाते हैं। कह देना, अगर इसकी जिंदगी बाकी होती तो तुम्हारे पास क्यों लेके आती? जिंदगी पूरी हो गई थी, इसीलिए तो लाई, वरना लाने की जरूरत ही क्या थी? इसीलिए तो लेकर आई कि जिंदगी इसकी पूरी हो गई थी। अब इसने देखा ना, बच्चा तो जिंदा हो गया, पहुंच गई हजरत अब्दुल्ला सौमई की बारगाह में, बच्चे को लेकर अब मुस्कुराती हुई गई है। उन्होंने देखा, फरमान लगी क्या हुआ? आपसे कहने लगी, ऐ अल्लाह वाले, आप तो कहते थे जिंदगी पूरी हो गई, उम्र का एक लम्हा भी बाकी नहीं है। कहने लगी, अल्लाह वाले, अगर इसकी जिंदगी बाकी होती तो आपके पास क्यों आती, आपको क्यों अपना दुखड़ा सुनाती? अल्लाह वाले ने फरमाया, ये बताइए जिंदा कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? कहने लगी, मुझे बाहर आपका नवासा मिला, मुझे गौसे आजम मिले, अब्दुल कादिर मिले, उन्होंने बच्चे को कहा उठ जा, बच्चा उठ के बैठ गया, उन्होंने कुम बिइज़्निल्लाह कहा, मेरा बच्चा जिंदा हो गया। विलायत को छुपाया जाता है,
आपके नाना चाहते थे कि विलायत को छुपाया जाए, ऐसा ना हो कि बचपन में ही भीड़ लग जाए, हुजूम लोगों का लग जाए, जमा हो जाए। तो आप तो विलायत को छुपाना चाहते थे, मगर जब आपने देखा कि बचपन में इतनी बड़ी बड़ी करामतें, छड़ी उठाई। कहने लगे कहां है अब्दुल कादिर, आज अब्दुल कादिर की खबर लेता हूं। छड़ी उठाई, नाना चले, किसी ने आकर कहा गौसे आजम चलो जल्दी दौड़ो, नाना छड़ी लेके आ रहे हैं। बचपन अब्दुल कादिर नाना आ रहे हैं, छड़ी लेके आ रहे हैं, जल्दी दौड़ो। सरकार गौसे आजम ने सुना बचपन का, अच्छा नाना आ रहे हैं, कहां नाना आ रहे हैं, तो आपने दौड़ना शुरू कर दिया। नाना भी पीछे पीछे चले, का रुक जा तेरी खबर लेता हूं, ठहर जा तेरी खबर लेता हूं। आगे आगे गौसे आजम, पीछे पीछे नाना जा रहे छड़ी लेकर। गौसे आजम आगे दौड़े, दौड़ते दौड़ते आगे जा रहे। नाना कह रहे जरा ठहर जा तेरी खबर लेता हूँ। दौड़ते दौड़ते कब्रिस्तान से गुजरे और गौसे आजम ने गुजरते हुए कहा ऐ कब्रिस्तान के मुर्दों जल्दी उठो, दौड़ना शुरू करो। पीछे नाना छड़ी लेके आ रहे। अल्लाह की कसम तारीख गवाह है, बगदाद के कब्रिस्तान के मुर्दे उठे और मुर्दों ने दौड़ना शुरू कर दिया। मसलक के आला हजरत हुजूर मुफ्ती आज़म का फैजान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब जब ये सारे के सारे दौड़े ना, नाना ने देखा अच्छा, फौरन रुक गए। कहने लगे अभी यहाँ तक आए हैं तो सारे कब्रिस्तान के मुर्दे उठ के चलने लगे। आगे और गए तो न मालूम क्या क्या हो। ठहर जाओ, ये गौसे आजम सरकार की शान है। अगर मुर्दों को कह दे उठो दौड़ना शुरू करो, अल्लाह ने ये शान दी है कि मुर्दे जिंदा होकर दौड़ने लग जाते हैं। गौसे आजम से लोग मुकाबला करने चले, उन पर उंगली उठाने चले। अरे अपने आप को देख, फिर गौसे आजम की शान देख, जरा उधर नजर डाल। और गौसे आजम सरकार तो वो हैं जो था से थी कर देते हैं और थी से था कर देते हैं। ये लोग जितने एतराजात करते, तनकीदे करते, पढ़े तो सही हुजूर गौसे आजम। मैंने एक बात कही कि पहली चीज तो ये कि विलायत के लिए ऐसा नहीं है कि करामत अगर ना हो तो वो वली नहीं होगा, अगर किसी करामत का ज़हूर ना हो तो। लेकिन हाँ, अगर करामत की भी बात हम करें तो कोई देखे तो सही। मुस्तफ़ा जाने रहमत की अजमत के लिए फिर हुजूर गौसे आजम ने जिन करामतों को दिखाया है ना, दुनिया देख के हैरान है। हुजूर मेराज में, सफर मेराज हुजूर ने किया, अल्लाह के जलवों को देखा। ये तो आपने सुना ही है ना, हुजूर की मेराज तो जानते ही है ना। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, आप हैं या नबी दूसरा कौन है। मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है। अर्शे आजम पे पहुंचे तो रब ने कहा आ भी जाओ, तुम्हें रोकता कौन है। एक रोज हुजूर गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं, मजमा सामने बैठा है। तकरीर क्या हो रही है? हुजूर की मेराज बयान कर रही है। सरकार गौसे आजम बता रहे हैं कि मेरे आका मेराज पर गए, रात के मुख्तसर से हिस्से में मेराज हुई। कितना वक्त लगा, बिस्तर गर्म रहा, जंजीर हिलती रही। आका मेराज पर गए, मस्जिद अक्सा में गए, नबियों को नमाज भी पढ़ाई, अंबिया की इमामत भी की। आगे बड़े सिदरा पे पहुंचे, आगे बड़े लामका तक पहुंचे, रब का दीदार किया, जन्नत और दोज़ख को देखा, सारे मनाजिर देखे। फिर आका वापस भी आ गए। वक्त कितना लगा, बिस्तर भी गर्म था, जंजीर भी हिल रही थी।
कितना वक्त लगा, बिस्तर भी गर्म रहा। यानी आदमी बिस्तर छोड़ के जाए तो कितनी देर बिस्तर गर्म रहता है। जंजीर दरवाजे की, आपने दरवाजा खोला, कितनी देर हिलेगी? चंद सेकंड हिलती, फिर रुक जाती। ये चंद सेकंड की हिलने वाली जंजीर है, मगर उतनी देर में आका ने कितना सफर किया। आज अगर हम सफर करें 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, तो वक्त तो लगता ही है जनाब। 10 किलोमीटर भी सफर करें तो 20 मिनट तो लग ही जाते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट। ये हमारा सफर है, मगर मेरे आका का सफर, हुजूर की रफ्तार का क्या आलम है। अल्लाह अकबर। हुजूर ने सफर इतना तवील सफर किया, वक्त कितना लगा? जंजीर हिलती रही। बड़ी तवज्जो की बात है, तवज्जो तलब बात है। गौर से सुनना, एक जुमला मैं अर्ज करूं। मेरे इमाम ने, ताजदारे बरेली ने फिर हमें इसीलिए तो निखार के हमें अकीदा दिया है, और हुजूर की अजमतें इसीलिए तो बयान की है, इसीलिए तो हुजूर का इश्क हमारे सीनों में डाला है। मेरे इमाम ने कहा सबसे आला हमारा नबी, जिसका अकीदा है कि हुजूर सबसे आला है, सबसे अफजल है, सबसे बरतर है, वो कह दे सुभान अल्लाह। जिसकी माँ ने 11वीं का तबर्रुक खिला खिला के पाला है, वो हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह। सबसे आला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे बाला। अरे मेरे साथ मिलकर पढ़ो, पढ़ने का भी सवाब मिलेगा। सबसे बाला, जरा शर्माना बिल्कुल छोड़ दो, शर्माओ नहीं, हुजूर का नाम है, हुजूर को पुकार रहे हो तो जरा दिल से पुकारो। सबसे बाला हमारा, सबसे आला बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले। अरे शम्मा वो लेके आया हमारा नबी, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी, सबसे आला। जंजीर हिलती रही, हुजूर ने सफर कर लिया। मेराज कितना तवील सफर। ऐ लोगों गौर करो, उलमा बयान फरमाते ये सफर इतना मुख्तसर सफर नहीं था। उलमा ने बयान फरमाया 27 साल का सफर था। कितना? बाज उलमा के मुताबिक और भी ज्यादा वक्त, लेकिन उलमा फरमाते इतना वक्त लगा मेराज में, इतना वक्त लगा सफर के अंदर। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, इतना लंबा सफर मेरे आका ने कर लिया, जन्नत और दोज़ख को देख लिया, सारे मनाजिर मेरे आका ने देख लिए, अल्लाह का दीदार कर लिया और अल्लाह की बारगाह में गए। 50 नमाजें मिली, 50 लेकर आए, लेकिन कम कराने के लिए बार बार आना जाना भी पड़ा। ये सब कुछ हो गया, वक्त कितना लगा? जंजीर हिलती रही, जंजीर हिलती रही। फलसफा क्या है? अब आओ सुनो, मुफस्सिरीन इकराम ने इसकी जो तफसीर की है, फरमाया गया ये जंजीर हिलती रही,
इसकी वजह ये है जब मेरे आका सफर पे निकले, मेरे मुस्तफा जाने कायनात हैं, जाने कायनात। अच्छा जान जो है ना, जान किसे कहते हैं? ये जिस्म है हमारा, ये हाथ है, उंगलियां हिल रही हैं, आंख है देख रही है, कान है सुन रहे हैं। क्यों? हाथ में जान है तो काम कर रहा है, आंख में जान है तो देख रही है, कानों में जान है तो सुन रहे हैं, पैरों में जान है तो चल रहे हैं। अगर जान न हो तो हाथ रुक जाता है, आंख रुक जाती है, पैर बोलो रुक जा। जितने लोग मेरी बात को समझेंगे समझ जाएंगे। जान का और जिस्म का रिश्ता ये है, अगर जान निकल जाए तो ये जिस्म किसी काम का नहीं। जान अगर हाथ में ना हो हाथ रुक जाए, पैर में ना हो पैर रुक जाए। ऐ लोगों, जान इसी को कहते हैं, जान इसी को कहते हैं। मेरे आका जाने कायनात है, ताजदारे मदीना जाने कायनात है। और जब मेरे आका कायनात से चले, जब मेरे आका सफर पे निकले, मेराज पर गए, जब ताजदारे मदीना वाली ये कौनैन ने सफर किया, ये सफर ऐसा कि आका ने उतनी देर के लिए कायनात को छोड़ दिया, दुनिया को छोड़ दिया। तो जितनी देर मेरे आका दुनिया में नहीं थे, गोया जान रुखसत हुई, जान उतनी देर दुनिया में नहीं। जाने कायनात दुनिया से क्या गए, मेराज पर गए। इधर ये आका मेरे सफर पे निकले, इधर जाने कायनात चले, इधर अल्लाह ने इस पूरी कायनात के निजाम को भी रोक दिया। इसलिए रोक दिया कि जैसे हाथ की जान निकल जाए हाथ रुक जाता है, वैसी कायनात की जान चली जाए तो कायनात रुक जाती है। कायनात रुक गई, यानी जहां जंजीर थी हिल रही थी ना, यूं जहां थी वहीं रुक गई उतनी देर के लिए। बिस्तर की जितनी गर्माहट थी ना, कायनात वहीं ठहर गई, रुक गई, वो उतना ही गर्म था। फिर ये तवील सफर करके मेरे आका आए। जब जाने कायनात वापस कायनात में आए ना, तो फिर देखो जंजीर जहां थी ना, उसने वहीं से हिलना शुरू कर दिया। बिस्तर जितना गर्म था ना, वो वहीं से उतना ही गर्म मिला। आका दुनिया से जब थोड़ी देर के लिए मेराज पर गए, कायनात सारी ठहर गई, सारी कायनात ठहर गई, सारी कायनात का निजाम रुक गया। तो हुजूर गौसे आजम बयान कर रहे हैं मजमे के अंदर हुजूर की मेराज। एक यहूदी गुजर रहा है या गालिबन ईसाई रास्ते से गुजर रहा है। रास्ते से गुजरते हुए उसने जैसे सुना मेराज के सफर की बात हो रही है, कहा ना हुजूर गौसे आजम ने कि मेरे आका ने मेराज में इतना तवील सफर किया। मेरे आका मस्जिद अक्सा में पहुंचे, फिर मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम में पहुंचे, फिर मस्जिद अक्सा में पहुंचे, फिर उसके बाद में हुजूर सिदरा पे पहुंचे, फिर लामका पहुंचे, तना फतदल्ला की मंजिलों पर पहुंचे। तो जब इतना तवील सफर हुजूर ने किया, हुजूर गौसे आजम बयान कर रहे हैं, वो सोचता हुआ जा रहा है, यार ये कितना झूठ बोल रहे, क्या ऐसा हो सकता है? वो कह रहा है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इतने कम वक्त में जंजीर हिलती रहे, कोई इतना लंबा सफर कर ले। कह रहा नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। हुजूर गौसे आजम तो दिलों के हाल जानते हैं। इसने कहा ऐसा नहीं हो सकता। हुजूर गौसे आजम ने कहा तुझे मैं ही करके दिखा देता हूं। आदमी की फितरत है, थ्योरी पे एतमाद कम होता है, प्रैक्टिकल पे ज्यादा होता है। आपने फरमाया तजुर्बा करके देख ले, मैं तजुर्बा कराए देता हूं, मैं बताए देता हूं, पता लग जाएगा।
अब ये इंसान जो ही चला अपने घर पे पहुंचा, देखा बीवी खाना बना रही है, कहने लगा खाना लगाओ, इतनी देर में तुम खाना लाओगी, मैं जरा चश्मे पे जाके नहा के आता हूं। पहुंच गया चश्मे पर, हौज पर पहुंच गया, कपड़े उतारे किनारे पे रख दिए, नहाने के लिए जैसे उस हौज के अंदर, तालाब के अंदर घुसा, पहला गोता लगाया, अंदर पानी में डुबकी लगाई, अंदर गया तो था, और जब बाहर निकला तो थी। समझ गए? अंदर को जब डुबकी लगाई तो मर्द था, और जब बाहर को निकला तो औरत थी। नया शहर, नई जगह। अब इसने बाहर निकल के खुद को देखा, हौज को देखा, जगह देखी, देखा ये क्या अजीब मामला है? ये क्या अजीब मामला हुआ मेरे साथ? अभी तो मैं तालाब में अभी घर से निकला था, बीवी से कहा था खाना दे गरम करके, वो खाना देने के लिए गरम कर रही थी, खाना बना रही थी, एक डुबकी लगाई, था से थी बन गया। ऐ गौसे आजम पर उंगलियां उठाने वालों, कल गौसे आजम ने प्रैक्टिकल में बता दिया, अगर ज्यादा उंगलियां उठाओगे याद रखना थे से थी बन जाओगे। फिर तुम्हारे घर में सब देख के कहेंगे ये तो कल तक था, आज थी हो गई। फिर किचन में तादाद ज्यादा बढ़ जाएगी। ये जैसे बाहर निकला, अब औरत बन चुका था, इसने देखा मामला क्या है, एक धोबी वहां कपड़े धो रहा है, उसने देखा ये बरहना है, उसने इसे कपड़ा दिया, इसने जिस्म छुपाया। भाई औरत के लिए तो बरहना, उसने कपड़ा दिया, इसने जिस्म छुपाया, वो अपने साथ ले गया। कहा तू कौन है, कहां से आई है, कहां से तू ये इस तरह बरहना क्यों? उसने कहा मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कौन हूं, कहां से हूं, क्या हूं। खैर वो अपने घर ले गया। अब उसने कहा मैं यूं ही रखूंगा, तो यूं ही रखने पर तो हजार बातें होंगी, लोग उंगलियां उठाएंगे, काम करते चल मैं तेरे साथ निकाह कर लेता हूं। निकाह हो गया, शादी कर, शादी हो गई, बच्चे भी पैदा हुए। अब बच्चे भी पैदा हो गए, वक्त गुजर रहा है, सालों गुजर गए, बरसों गुजर गए, बच्चे भी पैदा हो गए। लेकिन एक दिन क्या हुआ, फिर एक दिन इसने कहा कि जरा मैं नहा के आऊं। वो जो इसका शोहर था उसने कहा खाना दो, कहा खाना भी दूंगी, पहले जरा नहा लो। ये हौज में नहाने के लिए जैसे ही गई, अब जैसे इसने कपड़े उतार के किनारे पे रख के डुबकी लगाई, फिर वही हौज, फिर वही डुबकी है। अब की बार सर बाहर निकाला तो पहले थी, अब था हो गया है। अब इसने देखा अरे मैं तो वही, बड़ा खुश हुआ, देखा कपड़े भी वहीं रखे किनारे। खैर इसने कहा चलो जान छूटी, कपड़े पहने, घर आया तो बीवी ने कहा क्या हुआ, नहाए नहीं, बड़ी जल्दी आ गए। यहाँ बच्चे हो गए, शादी हो गई, बरसों गुजार दिए, कह रही है बड़ी जल्दी आ गए। कहने लगी क्या हुआ, नहाए नहीं, बड़ी जल्दी आ गए, अभी तो खाना भी तैयार नहीं हुआ। कहने लगा कैसी बात करती है तू, कहती जल्दी आ गए, वहां तो तमाम पूरा काम फैला के आए हैं वहां। उसने कहा ये कैसे हो सकता। समझ में आ गया, बोले ये इसलिए हुआ है कि बगदाद वाले पीर ने सब कुछ मुझे करके दिखाया। दौड़ा गया, बीवी ने कहा खाना खा लो, का खाना बाद में खाऊंगा, अब पीर के कदम
कदमों में जाकर पहले सर रखूंगा। दौड़ा दौड़ा गया, गौसे आजम सरकार की बारगाह में जा रहा है, अभी पहुंचा नहीं है। सरकार गौसे आजम ने पहले मुरीदों से फरमा दिया, जरा रास्ता छोड़ दो, कोई मेहमान आ रहा है। ये जैसे पहुंचा रास्ता साफ, फौरन दौड़ा हुआ सरकार गौसे आजम के कदमों में पहुंचा। कहने लगा, ऐ गौसे आजम मैं समझ गया, जब अब्दुल कादिर की शान ये है, एक लम्हे के अंदर मैं ऐसी जगह पे पहुंच गया, बरसों गुजार के आ गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, घर आया तो बीवी कह रही है जल्दी आ गए, अभी तो एक लम्हा गुजरा है। जब गौसे आजम की ताकत का ये आलम है, तो गौसे आजम के नाना नबियों के नबी इमामुल अंबिया की ताकत का क्या आलम होगा। कहने लगा, मैं समझ गया, मैं जान गया, वाकई अगर कोई सच्चा नबी है तो वो अल्लाह का महबूब है। हुजूर गलती मुआफ, अब फौरन तौबा करता हूँ, कलमा पढ़ा दीजिए, हुजूर का गुलाम बना दीजिए। तो हुजूर गौसे आजम की जिंदगी ये है कि करामतों के जरिए भी दीन फैलाया है, तकवे के जरिए भी दीन फैलाया है। मतलब हर वो काम किया है जिससे दीन को फायदा पहुंचा। और एक मोमिन की शान ये होती है, अल्लाह वाले की शान ये होती है, उसका जीना मरना, सारे जिंदगी के काम फकत अल्लाह की रजा के लिए हुआ करते हैं। वो जो भी करे अल्लाह के लिए करता है। वो अगर किसी से दोस्ती रखे तो अल्लाह के लिए, दुश्मनी रखे तो अल्लाह के लिए, काम करे तो अल्लाह की रजा के लिए, सारे काम अल्लाह की रजा के लिए किया करता है। जब वो अल्लाह का कुर्ब पा लेता है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल हो जाता है, फिर अल्लाह उसके लिए जमीन भी रोशन कर देता है, जमीन के सातों तबक रोशन हो जाता है, मशरिक और मगरिब को अल्लाह रोशन कर देता है, सारे पर्दे हटा दिए जाते हैं, सारे हिजाब हटा दिए जाते हैं। तो आओ अल्लाह वालों की बारगाह में, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। आज लोग अगर चाहें कि हम अल्लाह वालों से दूर हो जाएं, फिर हमें कामयाबी मिल जाएगी, नहीं मिल सकती। अच्छा एक बात सुनो, आखिरी लोग बड़े बड़े ऐसे लोग हमने देखे कि उन्हें अल्लाह वालों से बड़ी चिढ़ भी होती है, बड़ा लोगों को वर्गलाते भी हैं, बहकाते भी हैं, मगर जब मुश्किल में फंस जाते हैं ना, तो वो भी कहते हैं कि हाँ, अगर कोई काम बना सकता है तो गरीब नवाज बना सकते हैं। जब आदमी की गर्दन फंसती है ना, तो फिर उसे समझ में फिर उसे पता लग जाता है। और तारीख गवाह है, जब जब लोगों पर मुसीबत आई है, तब तब लोग अल्लाह वालों की बारगाह में पहुंचे। और आज भी आप देख रहे हैं, ये आपका गांव है, ये अल्लाह वाले के आस्ताना, अल्लाह वाले का आस्ताना आपके लिए यूं समझे कि आपकी ढाल बना हुआ है। आपको हर परेशानी से बचाते नहीं बचाते। हम तो एक ऐसे गांव में इधर पलिया के इलाके में पहुंचे जो बिल्कुल नदी के किनारे, शारदा नदी के किनारे पर गांव, मगर अच्छा नदी वहां पे काटती है ना, जब काटती है तो बहुत ज्यादा काटती है, कई किलोमीटर जमीन काट देती है और नदी फैल जाती है, दूसरी तरफ को चल पड़ती है। मगर वो लोग बिल्कुल नदी के किनारे, बिल्कुल नदी के किनारे पर। हमने कहा वजह क्या है, तुम्हें डर नहीं लगता? कहते डर पहले लगता था, मगर हमारी बस्ती में अल्लाह वालों का आना जाना है, अब हमें डर नहीं लगता। हमारे बुजुर्गों ने हमें कह दिया बेफिक्र रहो। तो जब भी कोई मुश्किल आती है ना लोगों को, तो भागते हैं, फिर अल्लाह वालों के पास जाते हैं। ऐ लोगों सुनो, बगदाद शहर है, बगदाद के अंदर एक अल्लाह वाले हैं जिनका नाम है हजरत अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह।
क्या नाम है, हजरत अहमद जाम रहमतुल्लाह। ये चंगेजियों के जुल्म के बारे में आपने सुना होगा, तातारियों के बारे में आपने सुना होगा। बड़ा इन्होंने मुसलमानों पे जुल्म किया। तातारियों ने बड़ा जुल्म किया मुसलमानों पर, तातारियों ने, चंगेजियों ने बड़ा कत्ल किया है, मुसलमानों का बड़ा खून बहाया है। ए लोगों, एक बादशाह इन्हीं तातारियों में हलाकू खाए, उसने अपना लश्कर भेजा है बगदाद के लिए, बगदाद की जानिब लश्कर रवाना किया है। कहने लगा अपने लश्कर वालों से, ए मेरे फौजियों जाओ मुसलमानों को कत्ल कर दो, मुसलमानों को जिंदा न छोड़ना। इधर अहले बगदाद को पता लगा, बगदाद वालों को खबर मिली कि बादशाह का लश्कर आ रहा है, कत्ल करने के इरादे से आ रहा है, बड़ी फौज आ रही है। सारे के सारे लोग दौड़ गए, दौड़ के अल्लाह वाले की बारगाह में पहुंच गए। मैंने कहा जब कहीं काम नहीं बनता तो अल्लाह वाले याद आते हैं। सारे के सारे कहां पहुंच गए, हजरत अहमद जाम की बारगाह में पहुंच गए। कहने लगे अल्लाह वाले करम फरमा दो, अल्लाह वाले करम फरमा दो। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। गहलिया शरीफ 4 मिसरे मेरे यहाँ के सुन्नी मुसलमान सुनेंगे, फिर सुनने के बाद में अपनी जहानत और अपनी समातों का इम्तिहान देंगे। मैं समझूंगा कि आप वाकई सुनना जानते हैं, तो इन 4 मिसरों की कद्र करेंगे आप। सुना दूं? सब सुनेंगे? अच्छा, हाँ माशाल्लाह, सब सुनेंगे ना? एक मर्तबा जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। कपड़े तो साफ सुथरे बढ़िया कलफदार कोई भी पहन सकता है। चोर उचक्के डाकू मवाली आजकल सब कलफदार में नजर आते हैं। जितने बड़े बड़े हराम खाने वाले सब बड़े चमकीले बगले भगत बने नजर आते हैं, नहीं? अंदर से देखो तो मामला ही खराब है। पड़ोसी की जमीन बालिश्त भर मिल जाए वही को बढ़ा लेगा, पड़ोसी के खेत में जरा सी काट ली, कभी भाई का पैसा मार लिया, कभी रिश्तेदार का पैसा मार लिया, लेकिन कलफदार कपड़े पहन के बड़ा बगला बन के टहल रहा है। देखो तो लगता है कोई बड़ा पारसा इंसान आ रहा है। तो जाहिर आदमी का अलग होता है, बातिन जाहिर को देखकर इंप्रेस नहीं होना कभी। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। समझ में आएगा इंशाअल्लाह, मुझे ये चौथा मिसरा जो पढ़ूंगा समझ में आएगा। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। और दुनिया ने देखा, अच्छा बात देखो, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। कासा प्याला, कासा प्याला। गरीब नवाज के कासे के बारे में भी सुना होगा आपने। गुलाम को भेजा, गुलाम ने कहा अना सागर चल, तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। अना सागर ही नहीं आया, अजमेर के सारे नदी नाले ख्वाजा के प्याले में सिमट कर आ गए। मगर एक प्याला और बताता हूं। जब खबर मिली बादशाह आ रहा है, तातारियों का लश्कर आ रहा है, मुसलमानों का कत्ल करने के लिए आ रहे हैं, तो अल्लाह वाले की बारगाह में गए। कहने लगे अल्लाह वाले करम फरमाइए, बचाइए। अल्लाह वाले ने फरमाया गुनाह पे गुनाह किए जाते हो, जिंदगी सारी गुनाहों में गुजार रहे हो, आज मुश्किल क्यों ना आए, आज ये समझ लो कि अल्लाह का गजब आ रहा है। ये अल्लाह का गजब है, अल्लाह का कहर है। ऐ लोगों, लोग कहने लगे हुजूर करम फरमाइए, अच्छे हैं या बुरे हैं, गुनाहगार है चाहे जैसे भी हैं, लेकिन हम आपसे मोहब्बत करते हैं। हम अल्लाह तबारक व तआला के गद्दार नहीं है, बागी नहीं है, उसी को अपना खुदा मानते हैं। हम तौबा करते हैं, अब
कभी गुनाह नहीं करेंगे, हम तौबा करते हैं, अब कभी बुरे काम नहीं करेंगे। सारे के सारे लोग आए, तौबा की, सारे के सारे लोगों ने। अल्लाह वाले ने फरमाया ठीक है, अपनी तौबा पे कायम रहना। अल्लाह वाले की बारगाह में प्याला रखा है, एक कटोरा रखा है। अल्लाह वाले ने प्याला लिया, यूं प्याले को, कटोरे को उल्टा कर दिया। कटोरा कासा उल्टा कर दिया। फरमाया जाओ, चले जाओ आराम से। तारीख बताती है तातारियों का लश्कर आया, हलाकू खां की फौज आई और उसने बगदाद को तलाश किया। वो सारी फौज जमीन के नक्शे पे बगदाद को तलाश करती रही। खुदा की कसम तारीख गवाह है, उस फौज को बगदाद कहीं नजर नहीं आया। अल्लाह वाले ने यूं कटोरे में सारे बगदाद को छुपा लिया। इन अल्लाह वालों की शान ये है, कटोरे में पूरे शहर को छुपा लेते हैं। ऐ मेरे अजीजों, चलो अल्लाह वालों की बारगाह में पहुंच जाओ। गुनाहगार हो, जाके कहो अल्लाह वाले तौबा करता हूँ, आज से गुनाह नहीं करूंगा। अल्लाह की बारगाह में मेरे सिफारिशी बन जाइए। खुदा की कसम, ये अपने दामन में इस तरह छुपा लेंगे, दुनिया की बलाएं ढूंढती रह जाएंगी, मगर कोई बला तुम्हारे करीब नहीं पहुंच सकेगी। आओ तो सही इनके दामन में, इनके दामन में छुपो तो सही। हजरत ने कटोरा उल्टा कर दिया, सारी फौज तई तलाश करती रही बगदाद को। 3 दिन 4 दिन 7 दिन, मगर बगदाद नहीं मिला। कहा बगदाद शहर चला कहां गया? बगदाद ही नहीं मिल रहा है कहीं। पूरी की पूरी फौज फिर आखिरकार थक हार के वापस लौट गई। जब फौज वापस लौटी, शहर के लोग बड़े मगन हो गए, वाह मजा आ गया, बच गए। तो फिर हमारी आदत होती है, जब फंसे हुए होते हैं ना, अल्लाह करम कर दे, अल्लाह करम कर दे, अल्लाह आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा, अल्लाह बस आज बचा ले, अल्लाह बस आज बचा ले, अल्लाह बस आज बचा ले। और जैसे काम हुआ ना, कोई बात नहीं, फिर अपनी पुरानी रविश पे। एक शख्स चल गया खजूर पे, खजूर के दरख्त वैसे ऊंचे होते हैं, चढ़ गया खजूर पे। अब चढ़ तो गया, मगर जब उसने ऊपर से नीचे को देखा तो ऊंचाई से जब नीचे को देखो ना, तब दिल धड़क जाता। अब तो दिल हिलने लगा। इसने कहा अल्लाह आज बचा ले, बस अल्लाह आज बचा ले, बस आज नीचे किसी तरह से पहुंच जाओ। तो कहने लगा अल्लाह आज बचा ले, या अल्लाह अगर आज बच गया, अगर आज बच गया, नीचे खैरियत से पहुंच गया, तो 11वीं की फातिहा करूंगा और जाकर 500 रुपए का तबर्रुक मंगा के 11वीं की फातिहा करके बांट दूंगा। अल्लाह अल्लाह करके नीचे को उतर रहा। गौसे आजम करम फरमाइए, आपकी 11वीं करूंगा। गौसे आजम 500 रुपए का तबर्रुक मंगाऊंगा। थोड़ा सा नीचे आया ना, अभी नीचे को देखा, थोड़ा सा कम तो हो गया रास्ता। कहने लगा गौसे आजम सरकार बस थोड़ा और नीचे पहुंच जाऊं, करम फरमा दीजिए। 500 की भी अगर नहीं कर सका तो 200 की जरूर करूंगा। मैं लगा 500 का जुगाड़ नहीं हुआ, मौका नहीं लगा, तो 200 की तो कर ही लूंगा। और जरा सा नीचे आया, फिर नीचे को देख के इसने कहा हाँ और करीब आ गया। कहने लगा गौसे आजम बस थोड़ा सा और नीचे पहुंचा दो, बस थोड़ा सा और करम कर दो। 200 का भी अगर मौका नहीं लगा तो 100 रुपए का तबर्रुक तो जरूर मंगाऊंगा। 500 से चला 100 पे आ गया। जब इसने नीचे को देखा और जरा नीचे आया, नीचे को देखा, बोले हाँ अब तो और करीब आ गए। कहने लगा गौसे आजम सरकार पर नीचे तक पहुंचा दो। 100 का भी ना कर पाया तो 50 का तो जरूर करूंगा। अजी 50 से वो और नीचे आ गया, 10-11 रुपए पे आ गया। हुजूर 11 रुपए का तो जरूर करूंगा। लेकिन जब वो नीचे आ गया, जमीन पे आ गया, कहां से शुरू हुआ था 500 से 11 पे आ गया नीचे। जमीन पे आया तो यूं दरख्त को देखने लगा,
देख के बोले यार फातिहा ही क्या कर लेती, चढ़ी ज्यादा ऊंचे गए थे हम। बोले यार हम ज्यादा ऊंचाई पे चढ़ गए थे, हमें चढ़ना नहीं चाहिए। बोले चलो कोई बात ना, अब नहीं चलेंगे। 500 से वो 11 तक आके 11 भी खत्म। तो हमारी फितरत है कि जब काम बन जाता है ना तो फिर अपनी मस्ती में आ जाते हैं, अपने रंग में। भाई अब क्या करें। बगदाद वाले बच गए मगर पुरानी मस्ती में आ गए। फिर वही महफिलें, फिर वही गुनाह, फिर वही पुरानी जिंदगी। वक्त गुजरता चला गया, फिर एक दिन खबर आई, फिर एक दिन पता लगा, फिर आ रहे हैं चंगेजी, फिर आ रहे हैं तातारी फौज लेकर, फिर मुसलमानों को कत्ल करने का इरादा लेकर निकले हैं। अब की बार जब पता लगा तो इन्हें फिर फिक्र हुई, फिर दौड़े दौड़े अल्लाह वाले की बारगाह में गए। अल्लाह वाले बचा लो, करम कर दो। अल्लाह वाले ने फरमाया चले जाओ, तौबा की थी मगर तौबा पर कायम नहीं रहे। अल्लाह वाले ने फरमाया जब पहले पिछली बार तौबा करके गए थे तो तौबा पे कायम तो रही नहीं, फिर मजे में आ गए, फिर वही जिंदगी। अच्छा हमारा भी तो यही हो रहा है ना, बड़े मजे की गुजार रहे हैं हम भी अपनी मनमर्जी। हमारी जिंदगी अल्लाह खैर फरमाए, हमें कोई परवाह नहीं है, न मौत की परवाह, न कब्र की परवाह, न हश्र की परवाह। बोलो है किसी को परवाह? लापरवाही बहुत ज्यादा है। सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह वाले ने फरमाया चले जाओ चले जाओ। ये सारे के सारे रोने लगे, हुजूर अगर अल्लाह वाले आपने निकाल दिया, आपने भगा दिया तो हम कहाँ जाएंगे। अल्लाह के वलियों की शान तो ये होती है, गुनाहगारों को भी ये सीने से लगा लेते हैं। अगर आपने निकाल दिया तो जाएंगे कहाँ? रोए हुजूर हम आज तौबा करते, अब कभी नहीं करेंगे, अब कभी गुनाह नहीं करेंगे, आज बिल्कुल सच्ची पक्की तौबा कर रहे हैं, अपनी तौबा पे कायम रहेंगे। अल्लाह वाले ने फरमाया ठीक है तौबा कर ली है, अभी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, तौबा पे कायम रहना। अल्लाह वाले ने दोबारा फिर अपना वही कटोरा लिया, फिर अपना वही प्याला लिया, फिर अल्लाह के वली ने हजरत अहमद जाम ने फिर अपना कटोरा वापस से उल्टा कर दिया, कटोरे को पलट दिया। इधर कटोरा पलटा है, तारीख गवाए, वो तातारी फिर आए, उन्होंने फिर बगदाद को तलाश किया, मुझे पूरी रूए जमीन पर बगदाद शहर नजर नहीं आया। दूसरी बार भी बगदाद नहीं मिला। देख रहे हैं आप अल्लाह वालों की शान, जब बचाने पे आए तो कैसे कटोरे से पूरे शहर को बचा लेते। ये अल्लाह वाले का कासा देखकर इन्हें पागल ना समझा करो भाई। ये गुदड़ी के लाल होते हैं, जानते नहीं हो। ये चाहें तो पानी पे मुसल्ला तैरा दें, ये चाहें तो हवा में अपनी जूतियों को उड़ा दें, ये चाहें तो दुनिया को लम्हों में बता दें कि एक वली की ताकत क्या होती है। वली की ताकत ये होती है, वली बैठा जमीन पे होता है, रेत के घरौंदे बना रहा होता है और सौदा जन्नत का कर रहा होता है। अल्लाह वाले ने कटोरा पलट दिया, दोबारा आए मगर कोई नजर नहीं आया, पूरा शहर नहीं मिला। फिर थक हार के सारे वापस चले गए, फौज वापस गई, बगदादी नहीं मिला। अब लोग जब बच गए तो इन्हें बड़ा सुकून मिला, मगर फिर वही अपनी पुरानी जिंदगी पे आ गए, अपनी पुरानी रविश पे आ गए। फिर गुनाह, फिर शराबे, फिर गुनाह, फिर शराबे, फिर जिनाकारियां, फिर बदकारियां, फिर नमाजों को छोड़ना, सारे वही काम। जब फिर उसी पे आ गए ना, तौबा पे कायम नहीं रहे, तो तीसरी मर्तबा फिर खबर मिली कि फिर आ रहा है। फिर रोते हुए आए, अल्लाह वाले ने फरमाया अब नहीं, बस वो मोहलत का वक्त अब खत्म हो गया, अब भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ऐ मुसलमानों गौर करो, वो तातारी आए,
उन तातारियों ने आकर बगदाद में वो कत्ले आम किया, मुसलमानों का वो खून बहाया। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों के सर काट काट के उन तातारियों ने मीनार बना दिया। अल्लाहु अकबर। फिर उन्होंने इतना कत्ले आम किया, सर काट काट के मीनार बना दिया। लोगों, मोहलत का वक्त जब उन्होंने मिला, उन्हें मोहलत का वक्त मिला, नहीं माने, वो अपने गुनाहों पर डटे रहे, कायम रहे, तौबा करते रहे, तौबा को तोड़ते रहे। तो इसलिए फिर उनके साथ में ये हुआ। आज आप मुझे, आज हम और आप खुद सोच लें और फैसला कर ले। हम भी 10 बार मुश्किल में कहते हैं अल्लाह तौबा है, अल्लाह मुआफ कर दे, अब नहीं करेंगे। लेकिन फिर दूसरे दिन से वही काम, फिर अगले दिन से वही सब कुछ करने लगते हैं। बोला है या नहीं? आज क्या नहीं कर रहे हम? नमाजें हम छोड़ रहे, जुआ हम खेल रहे, शराबें हम पी रहे, नशा हम कर रहे हैं, बदकारियों में हम मुलव्विस हैं, जिनाकारियों में हम मुलव्विस हैं। हमारी नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है, किसी को कोई परवाह नहीं है। सरकार गौसे आजम की महफिल सजाने वालों, आओ सरकार गौसे आजम की जिंदगी से कुछ सीख लो, जिंदगी से कुछ सीख लो, सबक हासिल कर लो। करामतें तो बहुत सुनते हो, मगर कभी ये भी सुना करो कि सरकार गौसे आजम अल्लाह के खौफ की वजह से आंसू बहाया करते थे। क्या हमारे दिल में कभी अल्लाह का डर पैदा होता है? बोलो भाई, कभी रोते हैं हम अल्लाह के खौफ से? बेटा दुनिया से चला जाए आदमी रोने लगता है, माल में नुकसान, कारोबार में नुकसान हो जाए आदमी रोने लगता है। इधर कोई जरा सा नुकसान हो, खेती की फसल बर्बाद हो जाए, नुकसान हो गया, इंसान रोने लगता है। ओ कैसा इंसान है तू, माल का नुकसान होता है तू आंसू बहाता है, कोई और नुकसान होता है तू आंसू बहाता है, मगर कब्र का हश्र का नुकसान हो रहा है और मुसलमान को कोई परवाह नहीं है, हंसे जा रहा है। जिस पर रोना चाहिए था उस पर नहीं रो रहा, जिस पर नहीं रोना था उस पर रो रहा है। रोना है तो उसको याद करके रो। मरना है ना हर आदमी को, कब्र में जाना है ना। बोलो भाई, जाना है ना? अच्छा, वो लोग हाथ उठा के बताएं जिन्हें मरना नहीं है। सबको मरना है। हर इंसान जानता भी है मुझे मरना है, कब्र में जाना है। मरना है, कब्र में जाना है, मगर कब्र में जाने की तैयारी फिर भी हम कोई नहीं करते। ऐ लोगों, याद रखना, मेरे आका की बारगाह में नबी की प्यारी बीवी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने एक सवाल किया था। कहा था, या रसूल अल्लाह, इतना बता दीजिए आका, आपकी उम्मत में कोई ऐसा भी इंसान है जिसने जिहाद नहीं किया, मैदान जंग में शहीद नहीं हुआ, तलवार लेके मैदान जंग में नहीं गया, लेकिन या रसूल अल्लाह फिर भी अल्लाह उसे मर्तबा शहादत का अता फरमाए। उसने तलवार नहीं उठाई, सर नहीं कटाया जिहाद में, मैदान जिहाद में सर नहीं कटाया, मगर फिर भी उसे मर्तबा शहादत का मिल जाए। हुजूर कोई है ऐसा? ताजदारे मदीना वाली कौनैन ने फरमाया, तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया, हाँ आयशा, हाँ, मेरी उम्मत में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने तलवार नहीं उठाई, मैदान जंग में नहीं गए, जिहाद में नहीं गए, अल्लाह के नाम पर गर्दन नहीं कटाई, शहीद नहीं हुए, मगर फिर भी उन्हें मर्तबा शहादत का मिलेगा। उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, वो कौन लोग हैं? मेरे आका ने फरमाया, आयशा, वो लोग हैं कि अल्लाह उन्हें मर्तबा शहादत का अता करेगा। मेरी उम्मत के वो लोग जो दिन में 3 मर्तबा अपनी मौत को याद करते हैं, जो दिन में 3 मर्तबा रोज अपनी मौत को याद करे और फिक्र करे, आका फरमाते हैं वो मरेगा तो अल्लाह उसे मर्तबा शहादत का अता फरमाएगा। आह
मुसलमान, कब्र की फिक्र कोई नहीं, मरने की फिक्र कोई नहीं। मैं तुझे बताता हूँ गौसे आजम सरकार की जिंदगी, गुफ्तगू भी खत्म कर रहा हूँ, जरा सुनो तो सही। हजरत इमाम अबू अली हैती फरमाते हैं, कहते हैं मैंने हरम काबा में देखा, पत्थरों पे सर रख के एक रोने वाला रो रहा था, आंसू बहा रहा था, रो रो के अल्लाह की बारगाह में कह रहा था, मौला ए परवरदिगार, ए खालिक अर्ज़ो समा, कल क़यामत के दिन मेरा हिसाब न लेना। क्या? मेरा हिसाब न लेना। हमें तो परवाह ही नहीं है हिसाब किताब की, हम तो सोचते जो होगा देखा। ये कहते हैं ना हम लोग, अरे भैया जिंदगी है अल्लाह ने दी है, झीलो जिंदगी यार, मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा भाई, क्या देखा जाएगा? तुम बड़ी आसानी से कहते हो देखा जाएगा। कब्र के बिच्छुओं के बारे में सोचो, क्या वो देखे जाएंगे? क्या देखा जाएगा कि कब्र के सांप अजदहे देखे जाएंगे? क्या देखा जाएगा? वो कब्र बिच्छुओं से भरी है, वो कब्र सांपों से भरी है, अजदहों से भरी है। अजाब अल्लाह का उसी कब्र में शुरू हो जाएगा। अगर दुनिया में जिंदगी बेहतर न की, नेक अमाल न किए, तो कब्र पहली मंजिल है हश्र की मंजिलों में, पहली मंजिल। इमाम अबू अली हैती फरमाते, एक रोने वाला रो रहा है, बड़ी शिद्दत के साथ पत्थरों पे सर रख के आंसू बहा रहा है, रो रो के कह रहा है, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, ऐ मेरे मौला, कल क़यामत के दिन मेरा हिसाब न लेना। कहते मैं आगे बढ़ा, मैंने सोचा कोई गुनाहगार आदमी होगा जो इतना रो रो के कह रहा है अल्लाह मेरा हिसाब न लेना। कहते मैं आगे थोड़ा बढ़ा, मैंने सुना, मुझे आवाज आई वो कुछ और भी कह रहा है। कहते मैंने सुना वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहा है, मौला मेरा हिसाब न लेना, और ए परवरदिगार अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए, अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए, तो ए मौला तू मुझे कयामत के दिन अंधा कर देना। कितनी शिद्दत से रो रो के वो कह रहा था रोने वाला। इमाम अबू अली हैती फरमाते मैं हैरान रह गया। कहते मैं सोचने लगा ये शायद कोई गुनाहगार आदमी है, इसीलिए अल्लाह से ऐसे कह रहा है। कहते अचानक मैंने देखा रोने वाला रोया, चीख निकली और जमीन पे बेहोश होके गिर पड़ा। कहते मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा चलो चल के देखूं तो सही कौन है, देखूं तो सही कौन है जो इतना रो रो के अल्लाह की बारगाह में फरियाद कर रहा है। कहते मैं करीब आया, मैंने जैसे ही पलट के देखा, चेहरे से जुल्फों को हटाया, कहते मेरा कलेजा फट गया, मैं हैरान रह गया। ऐ लोगों, वो रोने वाला कोई और नहीं था, वो रोने वाले बड़े पीर गौसे आजम थे। वो अल्लाह के खौफ से रोते थे, आंसू बहाते थे। आज कौन 11वीं करने वाला गौसे आजम का मानने वाला ऐसा है जो कभी अल्लाह के खौफ से दो आंसू बहाता हो? किसी को है अल्लाह का खौफ, किसी को कभी ख्याल आता है अगर गुनाह करूंगा तो अल्लाह नाराज होगा, और अल्लाह नाराज होगा तो जन्नत कैसे मिलेगी? बोलो बोलो। अरे भाई सुन रहे हो ना? हाँ, जब ये वाली बातें चलती है तो बस गर्दन ही हिलने को रह जाती है, फिर कुछ नहीं बोला जाता। अरे याद रखना, कल कयामत के बारे में याद रखना, उस दिन को याद कर लिया करो जब एक एक कब्र के अंदर से 70 मुर्दे निकल के आएंगे। एक कब्र से 70 मुर्दे। मेरे हुजूर ने फरमाया सबसे पहले मैं अपनी कब्र से निकलूंगा, फिर एक एक कब्र से 70 मुर्दे निकल के आएंगे। क्या फरमाया हुजूर ने? फरमाया मैं अपनी कब्र से पहले निकल के आऊंगा, फिर एक एक कब्र से 70 मुर्दे निकल के आएंगे। ऐ लोगों, उस मंजर को
याद कर लिया करो, कभी दो आंसू बहा लिया करो। आंसुओं के दो कतरे बड़े कीमती हुआ करते हैं। कभी खुदा के खौफ से रो लिया करो, कभी अपने रब को राजी भी कर लिया करो। वो जो बड़े बड़े गुजर गए उन्होंने बहुत आंसू बहाए, हम निकम्मे नाकारा, हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं, हम कभी नहीं रोते। बोलो कब्रिस्तान में जाके यहाँ तो मजाक करते हैं हम लोग। किसी को दफन करने गए कब्रिस्तान के अंदर तो हम जाते हुए कहते हैं, महल्ले के बुजुर्गों से मजाक करते कि चच्चा अब की बार तुम्हारा नंबर लगने वाला है। कहते कि नहीं कहते? कहते लो चच्चा अब अगला नंबर तुम्हारा ही होगा, अब तुम्हें दफनाने आएंगे ताऊ। महल्ले में जो बुजुर्ग होते हैं उन्हें देख देख के कहते रहते हैं अब यही रह गए हैं, मतलब उन्हें एहसास दिलाते रहते हैं कि अब तुम्हारा ही टाइम आ रहा है नहीं? ये क्यों भूल जाते हो कभी कभी पके हुए फल टहनी पर रह जाते हैं, कच्चे टूट के गिर जाते हैं। चच्चा की मजाक बना रहे हो, चच्चा का नंबर लगेगा। हमने कई देखे चच्चाओं के नंबर लगाने वाले, उनका खुद नंबर लग गया। बोलो कह रहे थे इनका नंबर लगेगा, उनका नंबर लगेगा, खबर आई कि उनका खुद ही नंबर लग गया। कहाँ लगा? कहने लगे मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, कानों में एयरफोन लगी थी, गाने सुनते जा रहे थे, उन्हें पता ही नहीं लगा पीछे से गाड़ी बेकाबू स्पीड में थी, उसने हॉर्न बहुत दिया, इन्हें आवाज नहीं आई, नतीजा ये निकला एक्सीडेंट हो गया। दुआ किया करो अल्लाह से, या अल्लाह मौत आए तो हमें ऐसी हालत में आए, ऐसी हालत में मौत ना आए कि गाने सुन रहे हो मौत आ जाए, बुराई के किसी काम में मौत आ जाए। तौबा किया करे हमेशा, अल्लाह से कहा करे या अल्लाह ऐसे काम करते मौत ना आए, मौत आए तो इस हाल में कि सर हमारा सजदे में हो। काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, मेरा सर हो सजदे में और दम निकल जाए। ये दुआ किया करो अल्लाह से, अल्लाह मौत आए तो सर सजदे में रखा हो, हुजूर की नातें पढ़ते हो तब मौत आए, आका का जिक्र करते हो तब मौत आए, या मदीने में सुनहरी जालियों के सामने खड़े हो के सलाम पढ़ते हो तब मौत आए। तो खुदा के खौफ से आदमी को हमेशा डरना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों अल्लाह से डरो, यानी अल्लाह खुद कह रहे तकवा इख्तियार करो, इत्तकुल्लाह। ये तकवा क्या है कि इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा। अच्छा अब डर की भी हमारे सूफिया ने इस डर को भी बयान किया कि ये खौफ खुदा किस तरह से बंदे के अंदर होना चाहिए। एक खौफ तो ये होता है आप जंगल में जा रहे हैं, जंगल में शेर है, आपको पता है यहाँ शेर है, शेर आ जाएगा, तो एक डर तो शेर का क्या डर होता है यार ये शेर चीर देगा, फाड़ देगा, खा जाएगा, कच्चा चबा जाएगा, ये डर है, ये तो नुकसान ही पहुंचाएगा। यानी एक शेर से तवक्को सिर्फ ये है कि दरिंदा है, नुकसान ही पहुंचाएगा, फायदा नहीं पहुंचा सकता। दरिंदा है, एक खौफ तो ये है कि सिर्फ नुकसान ही पहुंचाएगा। मगर सूफिया फरमाते अल्लाह का खौफ ऐसा ना हो, बल्कि अल्लाह का खौफ ये हो कि दिल में खुदा का खौफ हो, और इस हद तक कि हम उसके खौफ के सबब आंसू बहाएं और हम उसकी इबादत और रियाजत करें, मगर ये भी दिल में उसकी रहमत पे भरोसा और तवक्को होनी चाहिए कि मेरा रब बड़ा करीम है, मुआफ करने वाला है, वो बंदों से प्यार भी बहुत करता है। शेर सिर्फ फाड़ना जानता है, चीरना जानता है, या नुकसान पहुंचाने वाली जितनी चीजें हैं सिर्फ नुकसान पहुंचाती हैं, उनका खौफ ये होता है। मगर खुदा की जात ये है, मेरा परवरदिगार फजल फरमाने पे आ जाए तो बड़े से बड़े गुनहगार को लम्हों में जन्नती बना देता है।
खुदा तो बड़ा प्यार करता है ना बंदों से, अल्लाह तो बहुत मोहब्बत करता है बंदों से। कितना प्यार करता है, कितना प्यार करता है, कितनी मोहब्बत करता है। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। 70 माओं से। एक माँ कितना प्यार करती है अपने बच्चे से, सोचो जरा। 9 महीने तक बच्चा माँ के पेट में रहता है ना, 9 महीने तक वो बच्चे का ख्याल रखती है। पेट के अंदर है बच्चा मगर ख्याल रख रही है। एक एक कदम बड़े सलीके से रखती है, मेरे बच्चे को तकलीफ न पहुंच जाए। बड़े सलीके से चलती है, हर जगह नहीं जाती है, बच्चे की फिक्र में लगी रहती है। कभी दर्द होता है उसको भी बर्दाश्त करती है, बेटा हो या बेटी हो, बच्चा। माँ अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत करती है, जब बच्चे दुनिया में आते, बच्चे की विलादत होती है तो माँ बड़ी तकलीफें उठाती है, दर्द ज़ह होता है, दर्द को झेलती है। समझ रहे हो, दर्द बड़ा खतरनाक दर्द ज़ह जो बच्चे की विलादत के वक्त होता है। एक शख्स ने हुजूर की बारगाह में आकर कहा, या रसूल अल्लाह ताजदारे मदीना, ऐ मेरे आका, मैंने अपनी माँ को कांधों पे बिठाया और ऐसे वक्त में जब सूरज निकला हुआ था, धूप इतनी तेज थी, सख्त गर्मी। या रसूल अल्लाह, गर्मी इतनी ज्यादा, धूप इतनी तेज कि अगर चट्टान पे गोश्त का टुकड़ा डाला जाए तो आका वो टुकड़ा भुनकर कबाब बन जाए। या रसूल अल्लाह, ऐसी सख्त गर्मी में मैंने अपनी माँ को कांधों पे बिठाया, काबे का तवाफ कराया, मिना की सही कराई। या रसूल अल्लाह, अपनी माँ को हज कराया, एक नहीं आका 7 करा दिए। या रसूल अल्लाह, इतना फरमाइए क्या माँ का हक अदा हो गया? मेरे आका का जवाब सुनो। वाली कौनैन ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, ओ नादान, तू समझता है माँ का हक अदा हो गया, मगर सुन ले, जब तू पैदा हुआ था, जब तेरी विलादत के वक्त में तेरी माँ की एक चीख निकली थी, अभी तो उसे एक चीख का भी हक अदा नहीं हुआ है। ये जो लोग माँ मार रहे ना, कदर नहीं कर रहे माँ बाप की। खुदारा कदर करे माँ बाप की, जरा अहमियत को समझे। खूने जिगर पिला के माने, तुम्हें पाला है, परवान चढ़ाया है, परवरिश की है। माँ बाप की कद्र किया करें, बड़ों की इज्जत किया करें। अब सुने अल्लाह कितना प्यार करता है 70 माओं से ज्यादा। एक माँ की ममता ये कि हर तकलीफ झेलती है, हर परेशानी बर्दाश्त करती है, हर मुसीबत को बर्दाश्त करती है, हर तकलीफ को बर्दाश्त करती है, मगर वो माँ अपने बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होने देती है। मगर सुनो, एक माँ की ममता ये है, हुजूर फरमाते अल्लाह तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, तो अल्लाह की मोहब्बत का क्या आलम होगा। तो अल्लाह तो बड़ा प्यारा है, अल्लाह तो बड़ा प्यार करता है। अल्लाह की रहमतें तो बुलाती हैं बंदे को, अल्लाह की रहमतें और उसकी शफकतें तो आवाज देती है, मेरे बंदे आजा आजा, मेरी बारगाह में आजा, मैं बड़ा करीम हूँ, आकर मेरा करम देख ले, आकर मेरी बख्शिश देख ले, आकर मेरी नवाजिश देख ले, आ मेरी बारगाह में आजा, आकर मेरा फजल देख ले। तू आएगा 2 आंसू लेके आएगा, तू आएगा 2 आंसू बहाएगा, मगर वो 2 आंसू ऐसे होंगे कि वो मेरे गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे, मेरे गजब की आग को ठंडा कर देंगे। ऐ मेरे बंदे, तू 2 आंसू लेके आएगा और मेरी बेशुमार रहमतें और बरकतें अपनी झोली में लेकर जाएगा। ताजदारे बगदाद के अंदर 11वीं का एहतमाम किया करते थे। हर माह की 11 तारीख को सरकारे गौसे आजम महफिल का एहतमाम किया करते थे। सरकारे गौसे आजम के यहाँ पर नजर का एहतमाम हुआ करता था, महफिल सजाई जाती थी। लेकिन सुनो सुनो, फिर सुन्नियों ने उस तरीके को अपना लिया, फिर गुलामों ने उस तरीके को अपना लिया। पीरों के पीर का तरीका है, गुलामों ने तरीका अपना लिया। ऐ गौसे आजम, कल आपने 11वीं की है, कल आप नजर किया करते थे, आज आपके गुलाम नजर किया करते हैं। अब हुजूर गौसे आजम का नजर करने का रीजन क्या था?
वो किस लिए करते थे? हुजूर गौसे आजम की महफिलें होती थी, वास की महफिलें सजती थी, आप लोगों को दर्स दिया करते थे, खिताब हुआ करता था, महफिलें सजाई जाती थी, लंगर का एहतमाम होता था, भूखे आते थे, गरीब आते थे, लंगर में खा के जाते थे। वो उनकी फयाजी थी, वो उनकी सखावत थी। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताजदार बगदाद की शान अगर बयान करें, खुदा की कसम आपकी जिंदगी पे अगर हम नजर डालें, जिंदगी का हर लम्हा लाजवाब है। हुजूर दुनिया में आए, आपके मेरे नबी दुनिया में आए तो आकाए कायनात ने पहला काम क्या किया? सजदा किया। और गौसे आजम दुनिया में आए तो सबसे पहला काम क्या किया? गौसे आजम ने रोजा रखा और दुनिया को बता दिया, ऐ लोगों वो मेरे नाना हैं जिन्होंने सजदा किया है, वो इमामुल अंबिया है और मैं उनका नवासा हूँ, मैं इमामुल औलिया हूँ। वो इमामुल अंबिया, गौसे आजम इमामुल औलिया, सरताज औलिया। अल्लाहु अकबर। अब जरा गौसे आजम की शान देखो। उधर मक्के में मेरे आका पैदा हुए, नूर फैल गया, उजाला फैल गया, रोशनी फैल गई। लेकिन इधर जब गौसे आजम सरकार पैदा हुए, इधर का मंजर भी सुनो, इधर का मंजर भी देखो। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, वाली कौनैन दुनिया में तशरीफ लाए। मेरे नबी की अम्मी जान फरमाती है, जनाब सैयदा आमिना खातून फरमाती है, जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, शान ये सारा कमरा नूर से मुनव्वर हो गया। सारे कमरे के अंदर नूर फैल गया, उजाला ही उजाला, रोशनी ही रोशनी, नूर ही नूर। और हुजूर की विलादत हुई तो आसमान से सितारे टूट टूट के जमीन पे गिरने लगे, आका को सलामी दे रहे थे। जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, उजाला फैल गया, रोशनी हो गई। मगर जब पीरा ने पीर दुनिया में तशरीफ लाए, उधर नाना की आपने शान देखी, इधर नवासे की देखो। हुजूर गौसे आजम जिस बस्ती के अंदर पैदा हुए, जानते हो वो बस्ती भी मामूली बस्ती नहीं थी। वहां के रहने वाले लोग सारे नमाजी। जहां अल्लाह वलियों के वली को पैदा करने वाला था, तो वहां के लोगों के दिल भी पहले से अल्लाह ने बदल दिए। सारे लोग नमाजी, सारे लोग नमाजों के पाबंद। सरकार गौसे आजम जहां पैदा हुए, लोगों का हाल ये, रोजाना सारे लोग फजर की नमाज के लिए उठते, मस्जिद में जाया करते। और किस तरह से एक दूसरे पर सबकत हासिल करना चाहते थे। हर आदमी चाहता था पहले मैं मस्जिद में जाऊं, सुबह को सबसे पहले मैं फजर में उठूं, मैं मस्जिद में जाऊं। आज हमारे यहाँ लोग हुजूर गौसे आजम का नाम तो लेते मगर उनकी सीरत को नहीं देखते। अरे गौसे आजम सरकार तो जहां पैदा हुए, वहां के लोगों की भी शान ये है कि गौसे आजम सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी पैदा नहीं हुए हैं, उससे पहले ही लोगों का हाल ये है कि लोग सबसे पहले जाते मस्जिद के अंदर और ये चाहते थे कि सबसे पहले मैं मस्जिद में पहुंच जाऊं, ये चाहते थे कि सबसे पहले मैं मस्जिद में फजर की नमाज के लिए पहुंचूं, मैं जाकर फजर की नमाज अदा करूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक दूसरे पर सबकत हासिल करना चाहते थे, एक दूसरे से पहले मस्जिद में पहुंचना चाहते थे। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी पैदा नहीं हुए कि एक दिन सारे लोग जब सोए हैं, अहद करके हर इंसान सोया कि सुबह को सबसे पहले मैं उठूंगा, मैं सबसे पहले मस्जिद में जाऊंगा। हर इंसान ये अहद करके सोया कि सुबह को सबसे पहले मैं उठकर मस्जिद में जाऊंगा। मगर रात का जब आखिरी पहर आया, रात के आखिरी पहर में
भाई से माइक को सही कर दो यार खुदा के लिए। रात का जब आखिरी पहर आया तो रात के उस आखिरी पहर में एक इंसान की आंख खुली, वो बेदार हुआ और उसने बेदार होने के बाद में देखा कि उजाला फैला हुआ है, रोशनी फैली हुई है, नूर फैला हुआ है। वो इंसान उठा, उसने समझा शायद दिन का सूरज निकल चुका है, शायद मेरी फजर की नमाज छूट गई है। समझ में आ रही है आपको? आप लोग ऐसा लग रहा है कि कहीं खो गए, परेशान तो नहीं हो रहे? जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम की विलादत अभी हुई नहीं है, रात का आखिरी पहर था। एक इंसान उठा, उसने समझा कि इतना उजाला है, इतनी रोशनी है, इतना नूर फैला हुआ है, उसने समझा दिन निकल गया है, सूरज की रोशनी फैल गई। उसने सोचा यार नमाज छूट गई आज फजर की। वो अपने घर से बाहर निकला, समझ रहा था फजर की नमाज छूट गई, मगर और भी लोग उसे बाहर मिले, वो भी कहने लगे आज इतना उजाला फैल गया, हमारी नमाज फजर छूट गई है। सारे के सारे इस फिक्र में कि आज नमाज फजर हमारी छूट गई है, मगर फिर पता लगा कि नमाज फजर नहीं छूटी है, अभी तो फजर का वक्त भी शुरू नहीं हुआ है। कहने लगे जब फजर का वक्त ही शुरू नहीं हुआ तो इतना उजाला क्यों है, इतनी रोशनी क्यों है? तो कहने लगे आज अचानक इतना उजाला किस लिए फैल गया, आज अचानक इतनी रोशनी क्यों हो गई, आज इतना नूर किस लिए फैल गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये लोग सारे इसी फिक्र में लग गए, पता लग जाए इतनी रोशनी क्यों है, पता लग जाए इतना उजाला क्यों है, पता लग जाए ये नूर इतना किस लिए है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये सारे के सारे लोग आगे बढ़े, इन्होंने कहा जिधर से रोशनी फैल रही है उस तरफ को चलते हैं, चलो वहां पे जाके पता लगेगा कि रोशनी कहां से फैल रही है, ये नूर कहां से निकल रहा है। ये लोग आगे बढ़े, मस्जिद के करीब के एक मकान में पहुंचे, एक मकान के करीब पहुंचे, वो सैयदों का मोहल्ला है, वहां सादात रहते हैं और एक घर है सैयदों का, उस घर के मालिक का नाम है हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त रदियल्लाहु ताला अन्हु। उस घर के करीब पहुंचे, कहने लगे नूर की शुआएं यहाँ से निकल रही हैं, नूर यहाँ से बुलंद हो रहा है, उजाला यहाँ से फैल रहा है। तो कहने लगे पता करो क्या बात है। दरवाजा खटखटाया, अंदर से खादिमा निकल के आई, मालूम किया ये उजाला कैसा है, ये रोशनी कैसी है, ये नूर कैसा है। वो बताने लगी ऐ लोगों सुनो, ये उजाला इसलिए फैला है कि इस घर के अंदर एक बच्चे की विलादत हुई है, एक बच्चा दुनिया में आया है। जब देखा गया वो बच्चा जो पैदा हुआ वो कोई और नहीं था, बल्कि वो सरकार गौसे आजम पैदा हुए थे। हुजूर गौसे आजम पैदा हुए। बोल क्यों नहीं रहा इसमें, आवाज नहीं हो रही, क्या बात है, आवाज क्यों नहीं आ रही इसमें? आवाज है कहां इसकी? जरा सा मुंह पीछे करो, आवाज ही खत्म। हुजूर गौसे आजम पैदा, देखो आवाज ही नहीं, दूर से इसमें कुछ, नजदीक में फेफड़े फट जाएंगे भाई, रोज तकरीरें करनी होती हैं हमें, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए, उजाला हो गया, रोशनी हो गई, नूर फैल गया। ऐ लोगों, उधर आका दुनिया में तशरीफ लाए, उधर मुस्तफा जाने रहमत की विलादत हुई, वहां पर भी उजाला फैला, वहां पर भी नूर फैल गया। इधर गौसे आजम सरकार दुनिया में आए, इधर भी उजाला हो गया। तो पता लगा वो नाना भी लाजवाब है, ये नवासा भी। ताजदारी सरवरी बगदाद
सर झुकाए है खड़ी बगदाद में, ताजदारी सरवरी बगदाद में। अब पूरी जिंदगी पे अगर आप नजर डालें, हुजूर गौसे आजम के बचपन पे नजर डालें, जवानी पे नजर डालें। अच्छा, एक चीज मैं आपको और समझा दूं, वली कोई भी हो उसकी पहचान सिर्फ ये नहीं होती कि वो करामत से पहचाना जाएगा। वली का पहचाना जाना सिर्फ ये नहीं कि वो करामत से उसकी पहचान हो। विलायत का एक हिस्सा है करामत, लेकिन जरूरी नहीं कि हर वली करामत से ही पहचाना जाए। वली सिर्फ करामत से नहीं पहचाना जाता, वली पहचाना जाता है अपने तकवे की बुनियाद पर। वली की पहचान होती है रियाजत की बुनियाद पर। एक वली की पहचान होती है उसकी बंदगी की बुनियाद पर, उसके किरदार की बुनियाद पर, उसके अखलाक की बुनियाद पर, दीन की तबलीग की बुनियाद पर। हुजूर गौसे आजम औलिया के ताजदार हैं। अल्लाह ने करामतें आपको बेशुमार अता की, यानी तमाम औलिया से ज्यादा करामतें हुजूर गौसे आजम की। बाज उलमा ने फरमाया कि हुजूर गौसे आजम की करामतें जब गिनी गई ना, तो मुकम्मल करामतें तो नहीं गिन पाए लोग, लेकिन फिर भी एक अंदाजा किया गया, गिनी गई तो उलमा ने 10,000 करामतें हुजूर गौसे आजम की गिनी। तो 10,000 तो वो जो गिनती में आ गई, और उसके बाद में कितनी ऐसी जिनकी गिनती नहीं, जो गिनती में नहीं। बचपन में भी करामतें हो रही हैं, जवानी में भी करामतें हो रही हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वली की पहचान सिर्फ करामत नहीं होती है। वली की पहचान उसका तकवा होता है, वली की पहचान बंदगी हुआ करती है। याद रखना ऐ लोगों, आज तो बस यही समझा गया है कि करामतों से विलायत को समझा जाए। हाँ, करामत भी विलायत का हिस्सा हुआ करती है, करामत भी विलायत के लिए एक हिस्सा है, जरूरी है। लोगों, जिस तरह नबूवत के साथ अल्लाह ने मौजिज़े को रखा है, नबियों को अल्लाह ने मौजिज़ात अता किए, इसी तरह वलियों को अल्लाह ने करामतों से नवाजा है। और बंदा रब की बारगाह में पहुंचे तो सही, वलियों से मोहब्बत करो, इनकी बारगाह में खौफ खुदा मिलता है। औलिया से मोहब्बत करो, इनकी बारगाह में खशियत का जज्बा मिलता है। सरकार गौसे आजम की 11वीं करो, 11वीं के साथ साथ आपकी सीरत पढ़कर आपकी ज़िंदगी को देखो और उस पर अमल करो। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए और हुजूर गौसे आजम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ से मेरे साथ मिलकर कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।